हेलो गाइस। मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड 2026 की तैयारी के तहत खास करके गणित परीक्षा की तैयारी के लिए मैं 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल बता रहा हूँ। आज डे 3 में जो कि अब 2 नंबर का सवाल बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा सवाल प्रत्येक परीक्षा में कोई ना कोई एक सवाल रहता है। √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, या एक परिमेय और एक अपरिमेय मिला करके भी आपको देगा, लेकिन सभी का तरीका सेम है। और जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखो। एक को सिद्ध करना सीख गया तो टोटल आप इसी ढंग से कर लोगे। तो कैसे सिद्ध करते हैं? तो सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय है तो हम क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे जिसको सिद्ध करना है। जैसे यहां मैंने लिखा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है? P/Q, जहां P और Q ऐसी पूर्णांक संख्या हैं जिनमें कोई उभयनिष्ठ पद नहीं है एवं Q बराबर नहीं है 0। मतलब P और Q किसी संख्या से कटने वाला न हो, सिवाय एक का। तो एक का कोई मिनहा तो है नहीं। तो P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ पद नहीं होगा तो परिमेय संख्या होगा। और √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर मान लिया गया कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, यानी P/Q के रूप में है। ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरा शर्त क्या है कि Q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? इसको जो मान लिया इसको अब वर्ग कर दो। अब √2 बराबर P/Q के दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, वर्ग करेगा तो √2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2, और P है तो P² हो जाएगा और Q है तो Q² हो जाएगा, यानी 2 बराबर P²/Q²। इसमें से अब Q² का मतलब क्या होता है? Q गुना Q। तो Q को बायां में ले आओ तो क्या हो जाएगा? 2Q बराबर P²/Q। ठीक है, इतना ही करना है। तो अब यहां पर अब देख लो कि 2Q बराबर P²/Q, यही चीज समझने का है और इसी के बारे में समझ लेना है। और जो कुछ भी लिखना होगा इसी के आधार पर लिख लेना है। आगे विशेष करने की जरूरत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेगी। इसी के बारे में सफाई दे देना है। क्या? अब Q में 2 से गुना है। ठीक है, Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो P²/Q है, इसका मतलब हो गया कि इसमें अगर 2 से गुना है और बराबर है P²/Q के, तो इधर भी 2 से गुना होगा। ठीक है ना? जब दोनों बराबर है तो इधर 2 है गुना, तो इसमें भी 2 गुना, यानी 2 से कटने वाला होगा। क्योंकि Q में गुना है तो अब यहाँ Q भी अरे P² को काटेगा। तो केवल अब दलील लिखना है, उसको दलील को हम आगे बताते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद क्या लिख देना है कि चूंकि 2Q बराबर P²/Q के बाएं पक्ष में 2 उपस्थित है। क्या उपस्थित है? 2 उपस्थित है। बाएं साइड में 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि दाएं पक्ष में भी 2 उपस्थित होगा, क्योंकि P और Q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब क्या होता है? पूरा पूरा अंक, पूरी पूरी संख्या, दशमलव और भिन्न नहीं है। जब इसमें Q में 2 से गुना है तो दाहिना वाला भी कोई संख्या ही है, और इसमें 2 गुना है तो उधर भी दाहिना में भी 2 होगा। और इसका अर्थ क्या हुआ कि
पी और क्यू में हर हाल में एक उभयनिष्ठ संख्या 2 मौजूद है। ठीक है, यही बात को लिख दिया गया। 2 अवश्य उपस्थित है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। और हम माने हुए हैं कि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ पद नहीं है, और ये साबित करता है कि पी और क्यू में एक उभयनिष्ठ पद 2 है। ठीक है ना। अब यहां पर लिख दो क्या, लास्ट में यही लिख देना है। अतः हमारा यह मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है गलत था। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं है। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया बात। इतना ही से आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब प्लस माइनस गुना वाला हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।